हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भाषा कौशल का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे, जो हमारा लेखन कौशल। इसके पहले हम लोगों ने भाषा कौशल के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। जो 4 कौशल होते हैं भाषा के: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो श्रवण कौशल और वाचन कौशल और जो है पठन कौशल हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लेखन कौशल को। तो उससे आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भाषा कौशल 12। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और संपूर्ण हिंदी पेडागॉजिक प्लेलिस्ट बनाई गई, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, लेखन कौशल होता क्या है। मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति आती है। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान किया जाता है तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा के इस प्रतीक रूप की शिक्षा, प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया अथवा ध्वनि को लिपिबद्ध करना, लिखना और इसमें दक्षता प्राप्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेखन कौशल क्या होता है, तो ध्वनियों को और प्रतीकों को क्या करना, लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करना और इसमें क्या करना, इसमें दक्षता प्राप्त करना। इसमें दक्षता प्राप्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। उसके बाद बात की जाए लेखन शिक्षण के उद्देश्य के बारे में, तो लेखन शिक्षण के मुख्य उद्देश्य जो है, छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में लिखकर व्यक्त कर सकेंगे। इससे छात्र सुपाठ लेख लिख सकेंगे, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेंगे। छात्र ध्वनि समूहों, शब्द, सूक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विराम चिन्हों का यथाउचित प्रयोग कर सकेंगे। अनुलेख, सुलेख, श्रुतलेख लिख सकेंगे। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। तो ये क्या होते हैं, लेखन शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अनुलेख क्या होता है। किसी सामग्री को देखकर उसका अनुकरण करना अनुलेख कहलाता है। किसी सामग्री को देखकर उसका अनुकरण करना अनुलेख कहलाता है। और श्रुतलेख क्या होता है, किसी सामग्री को सुनकर उसका लेखन करना श्रुतलेख कहलाता है। अब यहाँ पे बताया गया है, वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों का क्रम अर्थानुकूल रख सकेंगे। इसके माध्यम से विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन करेंगे। विद्यार्थी लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की तकनीक का विधिवत पालन करने में समर्थ होंगे। वह लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर पाने में सक्षम होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, ये बताई गई लेखन कौशल के उद्देश्य के बारे में कि वह क्या कर पाएंगे, शब्दों, वाक्यों तथा उपवाक्यों का क्रम तथा अर्थानुकूल, मतलब अर्थ के अनुसार लिख सकेंगे। जैसे कि कोई जब पैराग्राफ दिया जाता है, जैसे कि इंग्लिश में पैरा जंबल होते हैं, तो उनको क्या करना, क्रम से व्यवस्थित कर पाएंगे चीज़ों को, वाक्यों का शुद्ध गठन कर पाएंगे, लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की तकनीक का विधिवत पालन करने में समर्थ होंगे और लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाने में चीज़ों को सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद लेखन शिक्षण के गुण यहाँ पे बताए गए हैं। अब जैसे कि बताया गया है कि लेखन शिक्षण के गुण क्या क्या होने चाहिए। लेखन शिक्षण के प्रमुख गुण निम्न दिए गए हैं यहाँ पे। लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडौल हो। सुंदर ये नहीं कि मतलब कि ऐसा लिख दिया कि किसी पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा और खुद जो है चीज़ें फिर क्या दोबारा अगर पढ़े जा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहे हैं। तो लेखन क्या सुंदर, स्पष्ट एवं सुडौल होना चाहिए। उसमें प्रवाहशीलता एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। विषय शिक्षण सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो। जो लिखा जा रहा है उसमें क्या है, विषय के अनुसार लेखन होना चाहिए। उसके बाद लेखन शिक्षण की प्रविधियाँ। अब यह पहली विधि है मॉन्टेसरी विधि। कौन सी विधि, मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने में आँख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया है। उनके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए।
और इसके साथ साथ पेंसिल प्रायः रंगीन होना चाहिए। इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाता है। कौन सी विधि में आँख, कान, हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया जाता है? तो मॉन्टेसरी विधि में। या फिर पूछ लिया जाए, बालक को पहले लकड़ी अथवा गत्ते प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाता है और फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए। और पेंसिल कैसी होनी चाहिए? रंगीन होनी चाहिए। तो कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत। उसके बाद है रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक श्याम पट्टे स्लेट पर चाक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देंगे और छात्रों से उन निशानों पर पेंसिल पर लिखने के लिए बोलता है, जिससे शब्द, वाक्य, वर्ण उभर जाएं। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वह वर्णों को लिखना सीख जाता है। तो इसे कहते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि। अब जो किताबें जो आती हैं उनमें भी लिखा होता है कि जैसे कि यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे क्या है छोटा बना हुआ है, उसमें क्या होता है बच्चे को डार्क करना होता है, पेंसिल से ऐसे करना होता है। तो क्या वो अक्षर का उसको ज्ञान हो जाता है बार बार प्रैक्टिस करने से। तो इस प्रकार की विधि को कहते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि। उसके बाद है स्वतंत्र अनुकरण विधि। शिक्षक इस विधि में श्याम पट्टे अभ्यास पुस्तिका या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहा जाता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाएं। प्रारंभ में बच्चे इस विधि से लिखना सीखते हैं। तो स्वतंत्र अनुकरण विधि क्या होती है? जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या है, जब कार्य दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, जैसे का लिख दिया गया, खा लिख दिया गया, गया, फिर कोई भी अच्छा लिख दिया गया, ऐसे फिर डेट डेफ लाइन खींच दी जाती है और बोला जाता है कि इन्हीं के नीचे तुमको लिखना है। तो ये क्या हो जाती है? ये हो जाती है स्वतंत्र अनुकरण विधि। कौन सी विधि? स्वतंत्र अनुकरण विधि। उसके बाद है जिग टाट विधि। कौन सी विधि? जिग टाट विधि। इस प्रणाली या फिर इस विधि में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए देता है। छात्र एक एक शब्द लिखकर अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलाते हुए स्वयं संशोधन करते चलते हैं और पूरा वाक्य लिखने के पश्चात शिक्षक मूल वाक्य को बिना देखे उन्हें लिखने को कहता है। तो क्या होता है? इस प्रणाली में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए दे देता है। अब जैसे कि कोई वाक्य है, पहले क्या किया जाता है, उसमें से बालकों के द्वारा वो वाक्य पढ़वाया गया, फिर क्या करता है, वही वाक्य जो है टीचर क्या करता है, उनकी कॉपी में लिख देता है। और फिर क्या होता है, छात्र जो उस टीचर ने लिखा उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, मतलब उसमें कि सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है। और फिर उसके बाद शिक्षक जो होता है उनसे पूछता है, वाक्य को बिना देखे लिखने को कहता है। पहले क्या होता है, शिक्षक खुद लिखता है उन्हीं वाक्यों को, फिर कहता है तुम अब बिना देखे इन वाक्यों को लिखो। तो ये क्या होती है, जिग टाट विधि होती है। उसके बाद बताएगा लेखन अभ्यास के बारे में। तो लेखन अभ्यास को आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक सुलेख, सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। लिखना सिखाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए छात्रों की लिखावट खराब न होने पाए। सुलेख शिक्षित व्यक्ति का आवश्यक लक्षण है। तो सुलेख सभी ने लिखा हुआ होगा कि सभी को एक पेज सुलेख दिया जाता था, कहा जाता था कि इसमें अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। तो अच्छा जो लेखन होता है वही क्या कहलाता है, सुलेख कहलाता है। उसके बाद बात की जाए तो अनुलेख, अभी आप लोगों ने पढ़ भी लिया। सुंदर लिखावट के लिए प्रतिलेख और अनुलेख का भी आश्रय लिया जाता है। अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख के लिए अभ्यास पुस्तिका की प्रथम पंक्ति में मोटे और सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं, उनके नीचे की पंक्तियां रिक्त रहती हैं। इस विधि में छात्र छपे हुए अक्षरों के नीचे देखकर स्वयं अक्षर बनाता है। अनुलेख का जो है यूज प्रारंभिक कक्षा में विशेष महत्व है। कक्षा 3 तक अनुलेख का अभ्यास कराना चाहिए। तो अनुलेख विधि में क्या होता है कि जैसे कि अक्षर लिखे हुए हैं, अनुलेख जैसे कि ऐसे क्या है, मोटे मोटे अक्षर लिखे हुए हैं, मोटे मोटे अक्षर लिखे हुए हैं और उन्हीं के अनुसार क्या होता है, नीचे पंक्तियाँ रिक्त दी गई जैसे कैसी पंक्तियाँ, तो उन्हीं में क्या होता है, लिखना होता है बच्चों को। तो वही क्या कहलाती है, अनुलेख विधि कहलाती है। उसके बाद बात की जाए श्रुतलेख। तो श्रुतलेख का अर्थ है सुना हुआ लेख। इस विधि में अध्यापक बोलता है और छात्र उसके कथन को सुनकर अभ्यास पुस्तिका या तख्ती पर लिखना होता है। श्रुतलेख में सुंदर लिखावट का महत्व नहीं है, महत्व भाषा की शुद्धता हो जाता है। श्रुतलेख वर्तनी शिक्षण के लिए आवश्यक है।
सुनकर लिखने में एक निश्चित गति से लिखने का अभ्यास हो जाता है। जैसे कि इसको बोला जाता था इमला। क्या होता है इमला, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है एक व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है और फिर उसमें से बच्चों के द्वारा वह लिखा जाता है। और इसमें से क्या है, सुंदर लिखावट का महत्व नहीं होता, लेकिन वर्तनी का महत्व कि कोई भी शब्द क्या गलत न होने पाए।